हॉस्पिटल लाहौर पाकिस्तान के कदीम तरीन और मशहूर अस्पतालों में से एक। इस हॉस्पिटल की तारीख कई सदियां पुरानी और उसके साथ जुड़ी कई खौफनाक कहानियां भी लोगों के दिल भी दहला देती है। इन कहानियों में एक ऐसी कहानी भी है जिसने न सिर्फ हॉस्पिटल के स्टाफ बल्कि मरीजों को भी खौफजदा कर रखा था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ। वेलकम टू माय चैनल स्केरी नाइट स्टोरीज उर्दू। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज का वाकया लाहौर के हॉस्पिटल मायो से रिलेटेड है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया हो चुका हो तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि हमने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वहाँ नहीं तो आप मुझे इंस्टा पर भी सेंड कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ। वेलकम टू माय चैनल स्केरी नाइट स्टोरीज उर्दू। दोस्तों, आज का वाकया बहुत ही क्रीपी होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों, अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया हो चुका हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर हमें आप सेंड कर सकते हो। अगर वहाँ नहीं तो मैंने अपने इंस्टाग्राम की ID भी मेंशन की हुई है, वहाँ पर भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फिज़ा है और मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर में रहती हूँ। मैं मियो हॉस्पिटल में एज ए नर्स थी। आज का जो वाक़या मैं सुनाने जा रही हूँ ये खुद मेरे साथ पेश आया है और उसके साथ साथ और कई लोगों के साथ पेश आया है। ये जनवरी के सर्दियों की एक अंधेरी रात थी। हॉस्पिटल के वार्ड्स तकरीबन खाली हो चुके थे और स्टाफ भी चंद लोग ही अपनी ड्यूटी पर थे। रात का वक्त आम तौर पर हॉस्पिटल में बहुत पुरसुरार होता है, लेकिन उस रात की खामोशी गैर मामूली हद तक गहरी थी। मैं एक दिन रात की शिफ्ट पर तैनात थी और वार्ड नंबर 13 में गई थी ताकि वहां मौजूद मरीजों को दवाई दे सकूं। ये वार्ड कई खौफनाक वाकयात की वजह से बहुत ही मशहूर था। इस वार्ड में मरीज अक्सर शिकायत करते थे कि इन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, जैसे इन्हें कोई घूर रहा हो या इनके करीब चल रहा हो। लेकिन मैंने इन कहानियों को हमेशा नजरअंदाज किया क्योंकि उस वक्त मेरे साथ कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया था। जैसे ही मैं वार्ड में दाखिल हुई मुझे महसूस हुआ जैसे जर्द हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा हो। ये अजीब बात थी क्योंकि तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है और उसके बाद मैं अपने काम में मसरूफ हो गई। जब मैं तीसरे मरीज के पास पहुंची तो उस मरीज ने खौफजदा लहजे में कहा, नर्स, वो औरत फिर आई है। ये सुनकर मैं रुक गई और हैरान होकर मरीज से पूछा, कौन औरत? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मरीज ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, वो जो यहाँ हर रात आती है सफेद कपड़ों में और वार्ड के कोने में खड़ी होकर हमें घूरती रहती है। मैंने मरीज की बात को नजरअंदाज किया और उसे तसल्ली देके ये महज इसकी बीमारी का असर था। लेकिन जैसे ही मैं वार्ड से निकलने लगी मैंने कोने की तरफ एक धुंधला सा साया देखा। ये साया हरकत भी कर रहा था और मेरे देखते ही देखते दीवार के अंदर गायब हो गया। ये देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को मजबूत रखा और उस रूम से बाहर निकल गई। मैं सीधा नर्स स्टेशन पर आई और अपनी साथी नर्स को ये बात बताई। उस नर्स ने कहा कि वो इस वार्ड में पहले भी ऐसे वाकयात के बारे में सुन चुकी है, लेकिन उसको खुद से कभी ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ। कहा जाता है वार्ड नंबर 13 माजी में एक मखफूस हादसे का शिकार हुआ था। कई साल पहले एक खातून मरीजा को यहाँ लाया गया था जिसकी हालत इंतहाई खराब थी। वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक चीखती रही और बार बार कहती रही, मुझे यहाँ से निकालो, ये जगह अच्छी नहीं है। लेकिन डॉक्टरों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और वो उसी वार्ड में ही इंतकाल कर गई। उसके बाद से इस वार्ड में अजीबो गरीबो वाकयात शुरू हो गए। कई दिन गुजर गए लेकिन मेरे दिल से उस रात का खौफ नहीं निकल पाया। एक दिन मेरी ड्यूटी दोबारा से वार्ड नंबर 13 में लगाई गई। इस बार मैं पहले से ज्यादा मोहतात थी। रात के वक्त जब मैं दवाइयों के ट्रॉली के साथ वार्ड नंबर 13 में दाखिल हुई तो मैंने महसूस किया कि कमरे में कोई गैर मामूली मौजूदगी है। अचानक से ट्रॉली के पहिए रुक गए, हालांकि फर्श बिल्कुल हमवार था। मैंने ट्रॉली को धक्का देने की कोशिश की लेकिन वो हिलने का नाम भी नहीं ले रही थी। इसी दौरान मैंने अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी। खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन जब मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन अभी भी मुझे सांस लेने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने एक बार फिर से मरीजों से बात की ताकि उनकी हालत के बारे में जान सकूं। एक मरीज ने मुझे बताया,
नर्स फिजा, यहाँ कोई रात के टाइम पर हमारे बेड के करीब आता है। उसके कदमों की आवाजें हमें साफ सुनाई देती हैं, लेकिन जब हम आंखें खोलते हैं तो कोई भी नजर नहीं आता। फिर एक और मरीज ने बताया, रात के वक्त उसने कई बार अपने बेड के करीब एक औरत को खड़ा देखा है। वो कुछ बोलती नहीं, वो बस घूरती रहती है और उस औरत की शक्ल नजर आती है जो सफेद कपड़ों में मलबूस होती है। लेकिन जब वो उसके करीब पहुंचा देखने के लिए तो वो हवा में कहीं गायब हो गई। इन वाकयात की खबर हॉस्पिटल के दीगर स्टाफ तक पहुंची और जल्द ही ये बात आम हो गई कि वार्ड नंबर 13 में कुछ जिन्नाती असरात हैं। कुछ लोगों ने दावा भी किया कि वहाँ जिन्नात का बसेरा है जो उस वार्ड को अपनी जगह समझते हैं और किसी को वहाँ रहने भी नहीं देते। इस्लामिक आलिमात के मुताबिक जिन्नात ऐसी जगहों पर रहना पसंद करती है जो वीरान और बहुत पुरानी हो या ऐसी जगह हो जहां ज्यादा तकलीफ दे वाकयात पेश आए हों। मियो हॉस्पिटल का वार्ड नंबर 13 कई हादसे और फानियात का गवाह रहा है। ये वार्ड कई सालों से बंद है और वहाँ सफाई भी नहीं होती, जो जिन्नात के रहने के लिए एक मौजू जगह बनती है। कई महीनों बाद हॉस्पिटल इंतजामियों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलवाया ताकि इन वाकयात की हकीकत मालूम की जाए। इन्वेस्टिगेशन टीम में उस वार्ड में मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेट मुदस किए और कई रातें वहाँ गुजारी। उन्होंने गैर मामूली आवाज़ें रिकॉर्ड की, मानो जैसे किसी के कदमों की आवाज़ और एक औरत की धीमी सी सरगोशी, और उस वार्ड का टेम्परेचर भी कई बार अचानक कम हो जाता। हालांकि कमरे में ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो सर्दी पैदा कर सके। ये वाकया मियो हॉस्पिटल लाहौर की हकीकत का है। वार्ड नंबर 13 को अब मुस्तकिल तौर पर बंद किया गया है और वहां पर किसी भी मरीज को रखा नहीं जाता। लेकिन स्टाफ अक्सर शिकायत किए हैं कि बंद वार्ड के अंदर से रात के वक्त रोशनी नजर आती है और खिड़कियां खुद ब खुद खुलती हैं और बंद होती हैं। अब स्टाफ और मरीज दोनों उस वार्ड के करीब जाने से बहुत डरते हैं। और ये कहानियां हॉस्पिटल के खौफनाक माजगी में, क्या ये वाकयात हकीकत है या महज लोगों के खौफ का नतीजा? ये सवाल आज भी जवाब तलब है। लेकिन एक बात तय है, मियो हॉस्पिटल का वार्ड नंबर 13 हमेशा इन पुरसरार कहानियों का मरकज रहेगा जो लोगों को दहला कर रख देती है। थैंक सो मच फिजा, आपने हमारे साथ अपना वाकया शेयर किया। और अगर दोस्तों आप भी अपना वाकया हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हो। अगर वहाँ नहीं तो आप हमें इंस्टा पर भी शेयर कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस स्टोरी को शेयर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।